और अब बात कर लेते हैं ज़रा माउंट एटना के हवाले से। यूरोप का सबसे बड़ा आतिशफशा कहलाने वाला माउंट एटना एक दफ़ा फिर से एरप्ट हो रहा है और गैसेस हैं, धुएं हैं, राख के बादलों के साथ। स्कीयर्स ने जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं वो वहाँ पर गुजारी हैं और स्कीयर्स जो हैं सारे ख़तरात के बावजूद यहाँ पर आते हैं बिकॉज उनके मुताबिक ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है जब यहाँ पर आतिशफशा इरप्ट हो रहा होता है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ ईयर। आई रिमेंबर जुलाई में भी ह्यूज इरप्शन यहाँ से हुई थी और हंड्रेड्स ऑफ माइल्स यहाँ से धुआं जो है ट्रांसफ़र हो रहा था और कई तो फ्लाइट्स भी इसकी वजह से कैंसिल कर दी गई थी द लास्ट टाइम। अच्छा, अब इटली के महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ ने सरगर्मी के मुमकिन तेज़ी से बढ़ने की वजह से माउंट एटना के लिए अलर्ट को जो है वो येलो कर दिया है और इसके बावजूद लोग आतिशफशा राख के बादलों को करीब से देखने के लिए जो है कोपेमाई के दिन से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका ज़ाहिर होने देते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्कीइंग नहीं बल्कि बाज़ाब्ता से पूरा टूरिस्ट डे होता है। द पीपल वहाँ पे लोगों को सूट पहना के सिर्फ यहाँ पर आता है इसलिए कि उनको यहाँ से इरप्शन देखनी होती है और अगर इरप्शन के लिए रेडी हो यानी धुआं वगैरह ऑलरेडी उठ रहा हो तो लोग यहाँ देखने आते हैं। अदरवाइज भी आई मीन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब अगर यहाँ पर हम ना भी हो रही हो इरप्शन तो भी लोग सिर्फ इसलिए देखने आते हैं कि जी ये है वो मशहूर ज़माना माउंट एटना जहाँ से हर साल तकरीबन 1-2 बार बल्कि 2-3 दफ़ा इरप्शन तो हो ही जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।